हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोहन में। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2025 सीबीटी 2 एग्जाम जो है वो आपका कल होने वाला है। कल है आपकी 28 जुलाई और कल आपका एएलपी सीबीटी 2 होने वाला है। अब ऐसे में आप सभी ने बहुत अच्छे प्रिपरेशन किए होंगे जो सीबीटी 2 में बैठने जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या एक सेफ टारगेट स्कोर होने चाहिए। हालांकि जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको एक आइडिया लग पाएगा रफली कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, इतना सही होगा, इतना गलत होगा। तो उस बेसिक मतलब उस पे बेस्ड मैं आपको बताऊंगा, मतलब जो मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, सॉरी कह रहा हूँ, जो मैं आपको स्कोर बताऊंगा आप समझ सकते हो कि अगर आपके इसके आसपास आ रहा है तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बने। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। एक तो आपका अभी रिजल्ट आएगा वो साइको के लिए आएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन भी तो चाहिए ना। तो आपको टारगेट उस तरह का रखना है कि फाइनल सिलेक्शन हमारा हो पाए। ठीक है। और मैं आप सभी को बताऊं कि जैसे ही इसकी आंसर की रिलीज होगी मैं आपको इस चैनल पे एएलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो जो है अवेलेबल कराऊंगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जो लोग भी नए होंगे चैनल पे, आप जाके ग्रेजुएट वाली अंडर ग्रेजुएट वाली की कट ऑफ प्रिडिक्शन देख सकते हो, सारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है जेन्यूनली कि हाँ प्रिडिक्शन सही जा रही है तो आप वेट कीजिएगा। जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पे शूट कर दूंगा। ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। और जिन जिन का कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा देकर आइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि अभी आप सीबीटी 2 देकर आओगे, सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप किसके लिए क्वालिफाई करोगे? साइको के लिए। तो साइको में भी आपके साइको के जो मार्क्स हैं वो आपके जुड़ते हैं मेरिट में। तो साइको में भी आपका जस्ट पासिंग से मतलब नहीं है, अच्छे स्कोर लाने हैं तभी तो आप मेरिट में आ पाओगे। तो इसके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है और मैं आपके लिए ले आया हूं एक बेहतरीन ही डेडिकेटेड साइको प्लेटफॉर्म जो कि है अनलिमिटेड एजुकेशन। यहाँ पे आपको मतलब ये इंडिया का नंबर 1 साइको प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हो इंडिया नंबर 1 एएलपी साइको प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एग्जाम फोकस स्ट्रेटेजी मिलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और अभी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आप हमारा कोड यूज करोगे MAH 300 तो आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आप अगर परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट भी कर दूंगा, आप जाके इजीली परचेज कर सकते हो। या आप कल भी पेपर दे के आओगे और आपको लगेगा कि हाँ हमारा पेपर निकल सकता है तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर लेना। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है कितनी वैकेंसी थी इस बार। तो इस बार 9,070 वैकेंसी थी, 9,970 वैकेंसी। ठीक है, यानी कि लगभग 10,000 आप कह सकते हो, 30 वैकेंसी और रहती तो। ठीक है, यही वैकेंसीज है हमारे। पिछली बार 18,000 की समथिंग वैकेंसी थी, इस बार कम वैकेंसी है हर एक जोन को मिलाकर। अच्छा, बात करें सेकेंड स्टेज की तो आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज और देयर नॉर्मलाइज मार्क्स। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पैटर्न इसका क्या है। तो देखो सीबीटी 2 में क्या होता है कि सीबीटी 2 आपका जो है दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। क्या होता है आपका पार्ट ए? टोटल टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का मिलता है, 175 क्वेश्चन आपके होते हैं। पार्ट ए जो है आपका 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन। और पार्ट बी जो होता है वो आपका 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन। ये आपका ट्रेड होता है। ठीक है, ये ट्रेड होता है, जो भी ट्रेड आपने चूज किया होगा वो। और ये आपका होता है मेन, जो आपके जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग और जीके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 100 मार्क्स का होता है ये। और ये 75 जो है ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आप इसमें जब क्वालिफाई करोगे तभी आप इसके मार्क्स आपके मतलब एलिजिबल होंगे। अगर आप इसमें इसमें चाहे कितना भी मार्क्स ले आओ, अब 90 भी मार्क्स लाओ, बट ट्रेड अगर पास नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओ। ठीक है, यानी कि पास करना कंपलसरी है। ठीक है। और एक परसेंटेज भी दिया गया है, यूआर ईडब्ल्यूएस के 40% चाहिए, ओबीसी के लिए 30%, 30% SC ST के लिए भी 25%। ये आपके यहाँ पर होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है। तो ट्रेड हो गया, ट्रेड में जस्ट क्वालिफाइंग होना चाहिए। 100 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है जो आपको यहाँ से ले जाएगी किसमें? साइको में। अब साइको में क्या होता है, तो यहाँ पे 8 टाइम बुलाया जाता है। जैसे आप मानो 10,000 मान लेते हैं वैकेंसी हमारे पास, 10,000 वैकेंसी, इसका 8 गुना यानी कि 80,000 लगभग बच्चे यहाँ पर
बुलाए जाएंगे किसके लिए, साइको के लिए। अब इस 80,000 में से क्या होगा, 10,000 बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फाइनल के लिए, यही होगा ना। तो अभी जब आप पेपर दे के आओगे तो आपका अभी जो CBT 2 का रिजल्ट आएगा, तो वो आपका आएगा क्या, साइको का। तो मैं भी जब आपकी आंसर की आएगा, जब आपकी मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा तो वो साइको का ही करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइको के बाद क्या हो जाता है, सो मैं आपको समझाता हूँ। मेरिट में क्या है कि मेरिट में आपकी CBT 2, जो अभी आपकी CBT 2 है, ठीक है, CBT 2 का कितना परसेंट, तो 70%, ठीक है। और साइको का जो है यानी कि सीबेट का क्या है, सीबेट का 30%, ये आपका ऐड होता है, 100% हो जाता है, और इसी में आपकी मेरिट बनती है, ठीक है, मेरिट लगती है। तो अभी मैं आपको जब भी कटअप बताऊंगा, जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको साइको के लिए बताऊंगा, फिर जब साइको आप कंप्लीट कर लोगे देन मैं आपको बताऊंगा कि क्या जा सकती है आपकी एक्सपेक्टेड कटअप फॉर मेरिट, ठीक है। तो अब भी इस वीडियो में मैं सेफ टारगेट स्कोर आपको वो बताऊंगा जो आप इस वाले मतलब साइको की भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, या ऐसा मतलब मैं आपको स्कोर बताऊंगा जिसमें आप साइको देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, थोड़ा बहुत भी अच्छे नंबर लाने के बाद आप मेरिट में आ सकते हो, ठीक है। ये टारगेट आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर मेन जो चीजें हैं वो आपको साइको की है। अब देखो कट ऑफ कैसे लगता है, जैसे कि 100 नंबर का तो आपका पेपर हो गया CBT 2, अब इसका 70%, तो 70% इसका 70 होगा, और साइको आपका 30%, तो ये 100 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा CBT 2 में 80 मार्क्स ला रहा है तो उसका 70% निकाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 मार्क्स, ठीक है। ये 56 मार्क्स किसमें ऐड होगा, मेरिट में, ठीक है, मेरिट में। और मानो कि कोई साइको में मार्क्स ला रहा है, आप मान लो कि साइको में मार्क्स ला रहा है 80%, 80 मार्क्स नहीं ला रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 ला रहा है, अब उसका 30% वो करेगा तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, यानी कि 24 मार्क्स आ जाएगा। अब 24 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 80। तो ये मेरिट के लिए जाएगा, ऐसे में करके आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पे अब 80 वाले को ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे, यानी कि 100 में जितना ज्यादा गेन कर लोगे, तो साइको अगर कम भी होगा थोड़ा बहुत तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आपका CBT 2 में ही स्कोर नहीं होगा, क्योंकि 70% वेटेज है ना, तो आपका CBT 2 में स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइको में थोड़ा कम भी आ जाएगा तो चले, ठीक है। ये आप दिमाग में रखो। अब मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर की चीजें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि लास्ट ईयर जो है हमारा साइको में कितना कटअप गया था, ठीक है। CBT 2 में कितना आपका कटअप, मतलब ये CBT 2 के अकॉर्डिंग साइको में क्या कटअप गया था, और फाइनल कटअप क्या हो गई थी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, साइको में अगर मैं बात करूं, जो 8 टाइम्स के लिए बात किया गया था, तो अजमेर में आपके पास 66 गए थे, ठीक है, UR की। चंडीगढ़ में 59 गया था, 59 पॉइंट समथिंग। मालदा का 67 गया था, ठीक है। अगर हम बात करें रांची का आपके पास 69 गया था। ये आपकी गई है CBT 2 में, ठीक है। बिलासपुर का 41 ही चला गया था, ठीक है। अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम का तो 45 चला गया था। चेन्नई की बात करें तो वैकेंसीज ही नहीं थी, कोलकाता में वैकेंसीज ही नहीं गई, गोरखपुर में 56 गया था, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर कटअप गई थी CBT 2 की, क्लियर है। तो इस तरह से आपकी कटअप गई थी। लेकिन यही जब मेरिट की बात आई, जब आपका यहाँ पे मेरिट का बात आया कि साइको की ALP साइको कटअप आपकी क्या गई, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, सॉरी, ये आपकी CBT 1 की कटअप थी, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें बताई। अब CBT 2 की कटअप अगर आप बात करोगे जो साइको के लिए गई, वो आपकी गई यहाँ पर 80 अजमेर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें 79 आपकी गई अहमदाबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए फिर 79 पॉइंट समथिंग गई। अगर वही बात करें भोपाल की तो 79 पॉइंट समथिंग गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 83, 82 चला गया कोलकाता का, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पे फॉर साइको, क्लियर है। तो अभी जो आपका CBT 2 आएगा वो कुछ इसी तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब साइको के लिए ही जाएगा, और उसमें से फिर आपकी 70 और 30 का रेशियो बनेगा। तो कैसे यहाँ पे आपको सेफ टारगेट स्कोर लेके चलना है, सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, UR से हो, OBC से हो, SC, सॉरी EWS से हो, SC से हो, एंड ST से हो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक होता है आपका जो रेड जोन होता है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे जोन है जो आपके बहुत ज्यादा कट ऑफ वहां पे चले जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन जो है वहां पे टफ होता है।
तो अगर मैं बात करूं हाई कंपटीशन जोन, जो कि है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि है अजमेर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद में आपके पास पटना, देन आपके पास आ जाएगा कोलकाता, ठीक है। उसके बाद में आपके पास भोपाल, देन आपके पास गोरखपुर, देन आपके पास चंडीगढ़, एंड देन बिलासपुर, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर हाई स्कोरिंग एरिया है, मतलब आप जोन है आप कह सकते हो, यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है। तो अगर मैं बात करूँ यूआर से, आपको सेफ टारगेट स्कोर लेकर चलना है, और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि फाइनल सिलेक्शन के मध्य में आपको देखना है, तो आपको इन सारे जोन से यूआर के लिए 85 प्लस मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। बेशक बहुत आदमी को ज्यादा लग सकता है, बहुत को कम लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको टारगेट स्कोर लेकर चलना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी की, तो एससी की आपके पास 83 प्लस करना होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो आपको यहाँ पर 80 प्लस स्कोर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एससी की बात करूं, तो देखो ये मैं आपको जोन वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों मतलब इन सारे जोन जो है ना, ये जो ऊपर लिखे गए हैं, ये आपके टॉप स्कोरर जोन है, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें, तो यहाँ पे आपके 79 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, सेफ स्कोर के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी की, तो आपके पास 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ये आपको दिख सकता है हाई, और बेशक दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या होगा ना, कि ये स्कोर अगर आप गेन करोगे ना, तो आप मेरिट में जाओगे, अगर आप साइको क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्ट, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इससे कम ही चला जाएगा आपको साइको का, वो तो जब मैं आपको कटअप बताऊंगा दिख ही जाएगा। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, ये आपको स्कोर रखना पड़ेगा, क्योंकि 70 और 30 का वेटेज है। अब मैं बात करूं जहां पे थोड़ा लो कंपटीशन है, वो कौन कौन सा जोन है, तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। ये आपके जो है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपके जोन कौन कौन से हो जाएंगे, तो जोन आपके पास हो जाएंगे रांची, ठीक है, रांची, मुंबई, सिकंदराबाद, देन आपके पास अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बेंगलोर, मालदा, ठीक है। ये जोन है। यहाँ पे अगर आपको यूआर से देखना है कि क्या स्कोर रखना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास यूआर के कम से कम आपको 78 प्लस टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो 76, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 73 प्लस। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी की, तो आप यहाँ पे एससी की 70 प्लस रख सकते हो, और एसटी की बात करूँ तो 65 प्लस, ठीक। ये आपके सेफ टारगेट स्कोर रहने चाहिए फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ये साइको के लिए है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन अगर आप ये स्कोर ला रहे हो ना, तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि साइको के लिए क्या जा सकती है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि साइको के लिए क्या जा सकती है, तो साइको के लिए इससे आपकी थोड़ी थोड़ी कम चली जाएगी, जैसे कि ये टारगेट है, तो आप यहाँ पे 80, इन जोन से 80 का टारगेट रख सकते हो साइको के लिए, ठीक है, या उससे भी कम, ठीक है। मानो ना आप ऐसा 77 से लेके 80 के बीच में, ठीक है, ऐसा यूआर का हो सकता है। अब बात करें कि थोड़ा सा लोएस्ट जो है आपके पास यहाँ पर, वो कौन कौन सा जोन है जो इससे भी लोएस्ट आपकी रह सकती है, तो आपकी यहाँ पर इससे मतलब इसी के आसपास जो लोएस्ट है वो 75 तक आप समझ लो यूआर से आपके यहाँ पर, कुछ और जो जोन रह गए हैं वो जोन के आपके यहाँ पर टारगेट होने चाहिए। अगर ये टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका, अगर आप एएलपी में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो या क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा ऊपर है, तो वहां का भी 30% लेके आप मेरिट में आ सकते हो, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपको जरूर कटअप की वीडियो दूंगा, और आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, और आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। और आप रिसेंट हमारी जितनी भी कटअप की वीडियोज है वो आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे आरबी एएलपी का हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों की टाइपिंग से लेके CBT 2, CBT 1, एएलपी साइको, इन सारे का, ठीक है।
आप चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।